आज हम एक नई पोस्ट के साथ आए। ये पोस्ट एक दिन सितंबर को निकली, कल की पोस्ट है ये। इस पोस्ट ने ये आईबी निकाली, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने ये पोस्ट निकाली। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 पोस्टें निकाली यहाँ पे। एक पोस्ट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट या इसको मोटर ट्रांसपोर्ट के दो, और दूसरी वो एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जनरल 2023 की ये दोनों पोस्ट हैं। अब कंफ्यूजन ये कि पोस्टें है क्या, तो ये भाई अलग अलग 2 पोस्टें हैं। पहली पोस्ट हो गई आपकी मोटर ट्रांसफर, मतलब भाई जो गाड़ी चलाता है उसके लिए हो गई एक तो। दूसरी मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब एक तरह जो हेल्पर का जो स्टाफ होता है जो सारे प्रकार के काम करता है उसको यहाँ पे एमटीएस दिए। कोई पोस्ट खराब नहीं, दोनों तगड़ी पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट निकालते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? क्वालिफिकेशन दो एसेशनल क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, सबसे पहले आपके पास 10वीं पास तक होनी चाहिए, ठीक है, या 10वीं पास हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास हो। बोर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड होना ही चाहिए, इस बात को मैं क्या बोलूँ ये आपको पता। उसका सेकंड होना चाहिए पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब क्या, मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हो या जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल, मतलब जिसको साफ शब्दों में बोलूँ तो मूल निवास, क्या आप उस क्षेत्र के मूल निवासी हो, इसका आपके पास कोई इनको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास अधिवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास जिसको भी आप कहते हो। जैसे मैं टीएसपी का हूं तो आप पे विशेष मूल निवास होना चाहिए आपके पास, या आप राजस्थान के तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए। तो अगर ये 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद देखो जो एमटीएस है उसके लिए तो नॉर्मल और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा, बट जो एसए और एमटी है मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट, उसके लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। फर्स्ट तो आपको आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए मोटरसाइकिल का, क्योंकि भाई बाद में ट्रांसपोर्ट ही कर रहे थे, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि भारत सरकार द्वारा होना चाहिए। सेकंड, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, जो मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लास्ट आपने 1 ईयर तक आपने इस फील्ड में आपको गाड़ी चला रहे हो ट्रांसपोर्ट के अंदर हो। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, किसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही रहती है, किसी फॉर्म को अप्लाई कैसे करना। तो इसकी साइड में बता रहा हूँ www.mha.government.in। ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 14/10/2023, अभी तो डेट बाकी है, सिर्फ 13/11/2023, मतलब 14 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 13 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। आप जाना उसको भर देना। देखो भरने से पहले सबसे पहले आपके पास वो एक रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नॉर्मली कर देना आपके फोन नंबर डालकर। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म भर देना। क्लियर है। अब टोटल पोस्टों की बात करें, टोटल 315 पोस्ट हैं। आपको पूरे देश में कहीं भी भेज सकता है, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है। उसने अलग अलग जो स्टेट वाइज पोस्ट डाली मैं इस वीडियो के एंड में, मतलब आप इस वीडियो को पूरा देखना, ऐसा मत करना बीच में छोड़ दो। इस वीडियो के एंड के अंदर भी मैं उस पोस्टों को पूरा अलग से डाल दूंगा, तो आप उसके ऊपर जाना और ये देख लेना, ठीक है। मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, पोस्टें बताई, टोटल 2 पोस्टें निकली हैं, एसए एमटी और एमटीएस करके। कैसे आपको अप्लाई करना है वो बता दिया मैंने। ऑनलाइन इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद एग्जाम फी की हम बात कर लेते हैं, 450 रुपया सभी के लिए, बट 450 प्लस 50 जो एग्जाम फी है वो मेल, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। मैं आपको आप ही समझा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है, गर्ल्स सारी आ गई इसके अंदर, एसटी एससी आ गया आपके, उन सब के लिए केवल और केवल 450 रुपीज है। बट वो मेल जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, उनके लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा जो एग्जाम फी करके इसके अंदर ये एग्जाम में ले रहा, ठीक है। आपको 2 चीज समझ में आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपने सब कुछ कर लिया, फॉर्म सब भर दिया, इजीली सब कुछ हो गया, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका स्कैम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या एग्जामिनेशन होना क्या है? तो उसके अंदर 2 टियर होंगे। फर्स्ट ईयर टोटल मार्क्स जिसके 100 है एंड टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। इसके अंदर 4 सेक्शन है। देखिए जितने भी एमटीएस के एग्जाम हो गए, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, एसएससी जो एग्जाम लेते हैं, उन चारों एग्जामों का सबका पैटर्न सेम ही होता। फर्स्ट आपका जीए जो कि 40 मार्क्स का, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, रीजनिंग इंग्लिश ये दोनों 20 मार्क्स है, मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये दोनों 20 मार्क्स की, और जीए 40 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माइनस मार्किंग बात करें तो माइनस मार्किंग इसमें रहेगी, बट कितनी रहेगी वो इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया। तो आप एक काम करना, जब आप एग्जाम देने जाओगे इसे भी, तो उसके अंदर लिखा होगा उसमें कितने आपके नंबर कटेंगे, कितना माइनस मार्किंग रहेगी, तो उस चीज को आप देख लेना।
टोटल मार्क्स 100, टोटल टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। ऐसे एमटी प्लस एमटीएस के जो टीयर 1 है वो साथ में होगा, एक ही होगा। उसके बाद टीयर 2, ये जो टीयर 2 की बात कर रहा हूँ वो एसए और एमटी मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। क्या है देखना ध्यान से कि मोटर ट्रांसपोर्ट में आपको मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, कहना है मतलब आपको मोटर मैकेनिज्म का थोड़ा जो नॉलेज है वो आपकी चेक करेगा वो, उसका ड्राइविंग टेस्ट आपको देना साथ में, और साथ में एक इंटरव्यू होगा। ये टोटल में आप 50 मार्क्स का होगा और मिनिमम मार्क्स 40% इसमें चाहिए। मेरी बात आप ध्यान से माने तो जो टीयर 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो बेस्ट तो वो इससे बनेगी। आप इसमें केवल 40 मार्क्स भी ले आए, इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स लाए तो आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, बट आपके मार्क्स यहाँ अच्छे नहीं है, बट यहाँ आप 40 लाते हो तो आपकी थोड़ी सी उम्मीद है ऐसे भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। टीयर 2 उसी टाइप से टीयर 2 जो एमटीएस के लिए, मैंने क्या बोला, टीयर 1 दोनों में सेम है बट टीयर 2 दोनों में अलग है। टीयर 2 इसके लिए बता दिया मैंने। टीयर 2 बात करता हूँ एमटीएस जनरल के लिए। इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आपके देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव है। आप याद रखना टीयर 1 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए 40% चाहिए। टोटल मार्क्स 50 नंबर मतलब 20 नंबर दोनों के अंदर चाहिए आपको सेकंड में, ठीक है। तो आप समझ लोगे कि भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कि कैसे कैसे होगा। भाई फर्स्ट ईयर वहाँ पे ये हो जाएगा, सेकंड ईयर में हो जाएगा, उसका सेकंड ईयर अलग, इसका सेकंड ईयर अलग है। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो आपके फर्स्ट एग्जाम एसए और एमटी, उसके लिए जो पे स्केल है वो आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 तक देगा, कि आपकी जो लास्ट सैलरी है वो यहाँ तक जाएगी। उसके बाद ये लेवल 3 का एग्जाम है। और दूसरा है आपका एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाइल की बात कर लेते हैं। इसकी जो सैलरी है वो 18,000 से 56,900 तक जाएगी, और ये है लेवल 1 के लिए। हाँ सॉरी, ये लेवल 1 है, मतलब पे ग्रेड नहीं, ये लेवल 3 है। उसके बाद लास्ट आप एक चीज और ध्यान रख लेना, एज लिमिट, कि भाई आप जब ऐसे और एमटी भरोगे तो उसके अंदर एज लिमिट होनी चाहिए 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 27 साल तक भर सकते हो। और इसी टाइप से पे स्केल सॉरी उसके अलावा जो एमटीएस है उसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 ईयर। आप ध्यान रखना, एसटी एससी को जो 5 साल छूट मिली, ओबीसी को 5 साल छूट मिली, जिसको 10 साल छूट मिली, वो सारे नियम जो एसएससी में काम करते हैं वो सारे नियम यहाँ पर भी आएंगे। तो बड़ा अच्छा फॉर्म है, ऐसा मत सुनना कोई छोटी पोस्ट है, दोनों नहीं, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट इतनी इजीली नहीं मिलती है। ताकि दोनों फॉर्म भर देना। अगर आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो ये सब आपके पास हो तो आप वो देख कर दोनों फॉर्म आप भर देना, ठीक है। इसका मैंने बता दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, कि आप जिस स्टेट के अंदर रह रहे हो तो उसका कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट होता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हो, ऐसा करके। तो आप ये सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और हाँ, इसकी क्या क्या पोस्ट है, कौन से स्टेट वाइज अलग अलग हो, मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा।